सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पखंडों के दलाल किसी के मित्र नहीं होते। आज के समाज के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पखंडी लोग हैं उनसे आ रही है। लोग पैसा कमाने के लिए जिस इंसान को कोई रास्ता तरक्की का नहीं मिलता, जब किसी इंसान को ज़्यादा पैसा कमाने की लालसा लगी रहे तो हमारे देश के अंदर ज़्यादातर ऐसे लोग जो अपने काम से गुमराह होकर एक पखंडों को अपनाते हुए एक समाज के अंदर अपनी एक पहचान बनाते हैं। पखंडों की पहचान बनाने के लिए पहले वो पखंडी इंसान अपने एक स्कीम बनाता है। उस स्कीम के माध्यम से वो एक ऐसी प्लानिंग तैयार करता है जो किसी के कानों तक भनक नहीं होती। पखंडी लोग कई प्रकार की योजना बनाकर ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं जिसकी समाज को कानों तक भनक नहीं होती। बहुत सारे युवा अपने घर बार त्याग कर या किसी केस के अंदर संपलिप्त होते हैं। कई लोग ऐसे हैं वो अपने जुर्म को छिपाने के लिए साधु संत बन जाते हैं। जहां पर साधु संत बनकर बैठ जाते हैं तो वहां पर एक अपने स्पेशल अपने प्रचार कर दलाल तैयार करते हैं। उन दलालों को बड़ी अच्छी तरह पढ़ाते हैं कि जाइए अपने समाज के अंदर इस स्थान का प्रचार करिए कि फलाने स्थान पे एक झाड़ फूंक करने वाला बाबा बैठा है और उससे बीमारी कट जाती है। वो जो दलाल होते हैं वो स्पेशल जनता में घूमते हैं, खूब प्रचार करते हैं, अपने ग्राहक बनाते हैं। उन ग्राहक को लेकर उस बाबे तक जाते हैं और कहते हैं हमने भी अपना इलाज यहीं से करवाया, इस झाड़ फूंक से मेरे बच्चे की बीमारी ठीक होगी, इस झाड़ फूंक से मेरे पे माया बहुत आने लगी है, इस झाड़ फूंक से मेरा घर बहुत अच्छा चलता है। तो इस तरह के उनके मन के अंदर उस बात को बैठाते हैं। उन इंसानों को तैयार कर कर वहां लेकर जाते हैं। जब वो इंसान उस बाबे के सामने बैठ के अपनी बात करते हैं तो उन पे ऐसी बातों की मलाई जमाते हैं वो सामने वाला इंसान खुद उसको माया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे बाबे नौ समाज के, नौ धर्म के, नौ किसी को बीमारी ठीक कर सकते, सिर्फ एक सोची समझी चाल के साथ दुनिया को फंसाते हैं। ये इस चीज का समाज के अंदर बहुत सारे इंसान नहीं समझते। वो अपने धर्मों में उलझ कर, अपनी जातियों में उलझ कर वो उन बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि जिसने विश्वास दिलाया वो आदमी उस बाबे का दलाल है। वो इंसान उस स्थान का दलाल बना हुआ है जो ग्राहक बनाकर लेके जाता है। बहुत सारे लोगों ने अपना अमीर बनने के लिए बड़ा सस्ता धंधा अपनाया हुआ है और कहीं पर जाके जंगल के अंदर अपना आश्रम बनाते हैं तो उसमें प्रचार करते हैं
भी वहां पर एक बाबा पानी पिलाता है, उस पानी पीने से बीमारी कट जाती है, उस पानी पीने से मन की शांति आती है, उस पानी पीने से इंसान खुश रहता है। क्योंकि प्रचार कर लगे हुए हैं, दलाल खूब प्रचार करते हैं, लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि सच की बात को मानकर राजी नहीं है, पखंडों की बात को मानकर बड़े खुश होते हैं, लेकिन उनका इलाज कोसों दूर नहीं है, कहीं कोई इलाज नहीं होता। सिर्फ उनको एक अपनी दुकानदारी चलानी होती है उन दलालों के माध्यम से। ऐसे ही कुछ हमारे धर्मों के अंदर भी पखंडी लोग हैं, जिसने पूजा करनी होती है वो अपने मन के अंदर किसी का नाम लेके पूजा कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि यात्रा करने से पूजा होती है। जो सच्चे मन की पूजा होती है और सबसे पहले माँ बाप की होती है, ना कि किसी पखंडी बाबे की होती है। जब हम अपने माता पिता की पूजा नहीं कर सकते, उनकी देख रेख नहीं कर सकते, तो पखंडों की सेवा करके क्या शांति मिलेगी? कभी नहीं। क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो दलाल पाठ पढ़ाते हैं, जैसे छोटी उम्र में बच्चों को पहली क्लास में पढ़ाया जाता है, ऐसे ये दलाल अपने ग्राहकों को पढ़ाते हैं ताकि उनके मन में इतनी बात बैठ जाए, उनके मन के अंदर ऐसा आदर बैठाते हैं, वो इंसान वहां जाए बगैर रुकता नहीं है। क्योंकि पखंडों का इतनी जल्दी प्रचार होता है। आप किसी मोहल्ले में जाकर ये कह दीजिए कि मैं फलानी जगह जाके आया, और 1 मिनट में बता देता है चोरी किसने की, तो वहां दुनिया का तांता लग जाता है। दुनिया वहां जाती है, चढ़ावा चढ़ाती है, पूछा लेते हैं, बताओ बाबा जी चोरी किसने की। अगर ऐसे तांत्रिक इतने बुद्धिजीवी होते तो अपने घर बैठ के फैक्ट्री क्यों ना लगा लेता, और बैंक का पैसा अपने घर क्यों ना मंगा लेता। जो फूक मार के लोगों को दिखाते हैं कि मैंने इस फूक मार के तेरा ग्रह दूसरे पर भेज दिया, तो वो बैंकों का पैसा क्यों नहीं मंगा लेता फूक मार के। ये सब एक दिखावे होते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो फूक मार के किसी का इलाज करता हो। इस दुनिया में ऐसा कोई पखंडी नहीं पैदा हुआ जो किसी को घर पे फैक्ट्री लगा दे। कोई ऐसा पखंडी पैदा नहीं हुआ जो उसके घर को माया के साथ भर दे। कोई ऐसा पखंडी पैदा नहीं हुआ जो किसी के घर पे बिना मेहनत करे उनको अमीर बना दे। क्योंकि इंसान को मेहनत करनी जरूरी होती है। लेकिन इन पखंडों ने लोगों की जो मन की भावनाओं हैं, उनकी सोच को बदलने के लिए बड़े अच्छे तरीके अपनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे तरीके अपनाए हुए हैं जिससे कई धर्म भी इसमें उलझे हुए हैं। सच्ची बात कहने में उनको देर लगती है, लेकिन पखंडी बाबियों को अपनी झूठी बात कहने में 1 सेकंड समय लगता है। अपनी बात को ऐसे फैलाते हैं जैसे कोई एटम बम गिरा हो, उसकी पूरी प्रशंसा करते हैं। अरे समझने वाला समाज, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो समझते जरूर हैं लेकिन अपनी जुबान बंद रखते हैं। पढ़ा लिखा इंसान जो साइंस को समझता है वो इस बात को समझते हैं कि पखंडों में कुछ नहीं है। पखंड उन्होंने अपनी आमदनी का आधार बनाया हुआ है, लेकिन लोग नहीं मानते। पखंडों के बीच में आज हमारा इंसान बहुत बर्बाद हो रहा है। कहीं तो मैंने यहां तक देखे
जो तांत्रिक करते हैं, ये फलानी अंगूठी पहनने से आपको कोई ग्रह नहीं चिमड़ेगा। अरे ऐसा कौन सा ऐसा जादू है, कौन सी ऐसी अंगूठी है जो किसी को बीमारी को हटा दे? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तांत्रिक अपने मन से बाज नहीं आते, पखंडी अपनी कार्यशैली से बाज नहीं आते। ये लोग हमेशा समाज को उलझाने का काम करते हैं। ये तांत्रिक, ये पखंडी समाज से पैसा खींचते हैं। ये पखंडी, ये तांत्रिक लोगों के कारोबार को ठप करते हैं, क्योंकि वो उनका जो समय काम में लगा होता है वो अपने पास बार बार बुलाकर उसके टाइम को बर्बाद करते हैं। तो इसी तरह इंसानों की जिंदगी को वो दांव पे लगाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं आपने यहाँ पर आकर 20 बार यहाँ स्थान की सेवा करनी है, 20 बार आके आपने यहाँ रात को भंडारा करना है, आपने इस बाबे का नाम लेकर जनता में पंडाल लगाकर भंडारे करने हैं। तो इस तरह के भाव में जो वादे करके उनको सिखाते हैं वो एक कला होती है। जो कला के माहिर हैं पखंडी, जो कला के माहिर हैं तांत्रिक, उनका जादू चलता भी है, चल भी रहा है। लेकिन समझने वाले इंसान जो समझ चुके हैं, जो युवा वर्ग है, जो अपने तरक्की के रास्ते बढ़ रहा है, उन पर समझ नहीं होता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये तांत्रिक, ये पखंडी बाबे मन को उलझाते हैं, उनके काम को बर्बाद करते हैं, उनके समय को बर्बाद करते हैं, ताकि उनको एक ही बात की इच्छा रहती है कि जनता हमारे पे ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा ज़्यादा हमारा प्रचार सुने, ताकि दुनिया हमारी वाह वाह करे कि फलाना बहुत अच्छा है, फलाना बहुत अच्छा प्रचारक है, फलाना बहुत अच्छी पुच्छा देता है, फलाना एक अंगूठी देता है, सारे ग्रह कट जाते हैं। ये सब एक पखंडिया का जाल है। पखंडी इंसान पखंडों के साथ तरक्की करता है। तांत्रिक इंसान अपनी तांत्रिक विद्या सिखाने से अपनी तरक्की करता है, लेकिन बर्बाद होने वाला इंसान अपनी बर्बादी की राह पे चलता है। उसको यही नहीं पता होता कि मैं पैसा किस के लिए बर्बाद कर रहा हूँ। वो अपने मन से एक आंधा होकर उन पर विश्वास करता है और अपने काम को, अपने धन को, अपने समय को दांव पे लगाना शुरू कर देता है। तो यही कारण है हमारे समाज के अंदर आंधा विश्वास करना, अंधकार के बीच में रहकर पखंडों पे विश्वास करना, अंधकार में रहकर तांत्रिक के ऊपर विश्वास करना, ये बहुत तकड़ी इंसान की एक भूल होती है। इसी भूल के कारण आज बहुत सारे इंसान इन चक्करों में पड़ के अपने घर को बर्बाद कर चुके हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, अपनी माया बर्बाद कर चुके हैं, अपना समय बर्बाद कर चुके हैं, और अपने बच्चों की देख रेख भी नहीं करते समय पर, अपने घर की देख रेख नहीं करते समय पर, उनके घर भी बर्बाद हो चुके हैं। तो समाज में ऐसे पखंडियों, ऐसे दलालों से हमेशा चौकस रहना चाहिए। सबसे पहले समझना होना जरूरी है, जब कोई आदमी किसी बाबे की बात करता है तो समझ लेना वो आदमी उस इंसान का दलाल है, उस पखंडी का दलाल है, उस तांत्रिक का दलाल है। तो समझो आपको वो कुछ फंसाने के चक्कर में आपको गाइड कर रहा है कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि उसका भी लालच वहीं से पूरा होता है। जो दलाल आदमी है वो अपनी आमदन वहीं से कमाता है, वो पैसा कमाता है, और अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। तो यही दलाल, यही पखंडी, यही तांत्रिक तो बड़ा अच्छा राज करते हैं। कई आदमी धर्मों के अंदर रहकर बड़े अच्छे राज करते हैं, समाज में रहकर बड़े अच्छे राज करते हैं, कई आश्रम बनाकर। तो ऐसे बहुत सारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, जिनसे बचना आज के लिए हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे को सबसे पहले दलाल का सच समझना बहुत जरूरी है। जब हम दलाल का सच समझेंगे फिर हमारे मन में ये बात उत्पन्न होगी कि ये दलाल है, इससे बचना जरूरी है। हमेशा अपनी बात पे ध्यान देकर दूसरे की बात सुनने से पहले समझो ये इंसान आपको क्या कहने आ रहा है।
सच को समझे, साइंस पे विश्वास करो, जो आपको धरातल पे नजर आता है उसको परखो, तब विश्वास करो। यही एक सच है, यही एक सच्चाई का रास्ता है। जय हिंद।